ओए भैया, तो कल अगर आपको याद होगा तो कल हमने, भैया ध्यान दीजिए, कल हमने कराया था, कहाँ के मार्कर कहाँ है यार, ये रहा, ठीक है भैया। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारा, ठीक है भैया। कल हमने, ध्यान दीजिए भैया, तो मैं प्लीज, कल हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बताया था। वीडियो पक्का देख लेना आप लोग भैया, बगैर वीडियो देखे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मतलब कल जो बहुत मेन बात बताई थी, उसके बाद आज मैं करने आ रहा हूँ भैया प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ध्यान दीजिए भैया, आसान, मस्त, जबरदस्त, फैंटास्टिक टॉपिक है, ठीक है भैया। तो आप आसानी से समझ सकते हो भैया इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। जिसने नजर हटी, समझ नहीं आने वाला, पहले बता रहा हूं मैं, कोई मदद नहीं करूंगा, एक बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है भैया, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। मैंने कल बताया था प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करे किसी मीडियम में। प्लेन प्रोग्रेसिव ऑसिलेटरी मोशन, सॉरी हार्मोनिक वेव क्या होती है भैया, जिसके पार्टिकल हार्मोनिकली वाइब्रेट करे, उनका एम्पलीट्यूड तो सेम हो लेकिन फेज क्या हो भैया, याद है। चलो भैया, आज इक्वेशन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, पहले बता रहा हूं मैं, दोबारा नहीं बताऊंगा, अब भी बता रहा हूं, ठीक है भैया, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे रहा हूं भैया, ए पॉइंट है, ओ पॉइंट पे मैंने क्या दे दी, एनर्जी दे दी, ठीक है भैया। और एनर्जी दी तो वेव की स्पीड क्या है, वी क्या है भैया, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी मतलब एनर्जी कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, एनर्जी कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो भैया एनर्जी कितनी रफ्तार से बढ़ रही है भैया, वी से। एनर्जी की रफ्तार और वेव की वेलोसिटी मैंने आपको बताया दोनों की क्या होती है भैया, सेम होती है। बैठिए बेटा बैठिए, अरे बैठिए ना। ठीक है, अब देखिए भैया, एनर्जी पहुंची इस पार्टिकल के पास, कितनी दूरी पर था ये पार्टिकल, यहां से एक्स डिस्टेंस पर था, कितनी दूरी पर था भैया, एक्स डिस्टेंस पर था। कितना टाइम लगा होगा यहां से यहां तक पहुंचने में, एक्स अपॉन, एक्स अपॉन में वी, एक्स अपॉन में वी वेलोसिटी से एनर्जी आ रही है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, जो पार्टिकल जहां पे पहुंचना है, कहीं पर भी पहुंच सकता है, मैंने एक ऐसी ले लिया है रैंडमली, एक पार्टिकल ले लिया, उसकी दूरी क्या भैया, एक्स है, और जो एनर्जी आ रही है कितनी स्पीड से आ रही है भैया, फैल रही है वी स्पीड से, तो कितने टाइम में पहुंची होगी, एक्स अपॉन में वी टाइम में, है ना, इतना टाइम तो लगा होगा यार। इसको रैप्टा मारियो मुंह पे खींच के, टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, वी अपॉन में एक्स होता है भैया। गुद्दी पर रैप्टा मार दूंगा ना, बहरा हो जाएगा, बच गया तो, अगर ये बीच में नहीं हो तो बहुत पेटता मेरे को, ठीक है, ठीक है भैया। ओए, तो भैया एनर्जी आई, आपको पता पार्टिकल के पास जब एनर्जी होती तो क्या होता भैया, ऊपर जाता सीधा, कहां पे, एक्सट्रीम की तरफ। मैंने माना एक्सट्रीम की तरफ नहीं गया, वो यहां पर कहीं पे पहुंचा, कहां पहुंचा भैया, वाई पे। एक्सट्रीम पर जाने से पहले मैंने देख लिया उसको, वाई पर पहुंचा, कहां पहुंचा भैया, वेव ऐसी बनेगी ना, प्रोग्रेसिव वेव तो ऐसी बनती है, हार्मोनिक वेव तो ऐसी बनेगी, ठीक है। अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए, दोबारा से बोल रहा हूं भैया, एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट था, एनर्जी यहां से चली, यहां तक पहुंचने में कितनी स्पीड से आ रही है, वी स्पीड से, तो जो टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगेगा भैया, एक्स अपॉन में वी लगेगा, सबको पता भैया। अच्छा देखिए भैया, वो जो एनर्जी थी जो यहां से चली थी और यहां पर पहुंची, और इसकी इस पार्टिकल के थ्रू यहां पे पहुंची, ध्यान दीजिए, जो एनर्जी थी जो यहां से चली थी इस पार्टिकल के थ्रू यहां पे पहुंच गई, कितना टाइम लगा, टी, कितना लगा भैया, एनर्जी को यहां से यहां तक पहुंचने में पार्टिकल के थ्रू, एनर्जी यहां से चली, इस पार्टिकल के पास पहुंची, और इस पार्टिकल के थ्रू ऊपर भी पहुंची, अबे पार्टिकल अपने साथ एनर्जी लेके तो आ रहा होगा, तो यहां तक आने में कुल कितना टाइम लगा भैया, टी, ठीक है। तो भैया बताओ, जब पार्टिकल यहां से यहां तक आया एनर्जी को लेके कितना टाइम होगा, तो दिस टाइम माइनस दिस टाइम, इस पूरे टाइम में से, मतलब ये एनर्जी को यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम माइनस यहां से यहां तक का एनर्जी का पहुंचने का टाइम कर दोगे, तो एनर्जी का यहां तक पहुंचने का टाइम होगा, मतलब पार्टिकल के पास मिली है, पार्टिकल को मिली एनर्जी और उस एनर्जी को लेकर चला गया ऊपर। अच्छा वाई की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा, वाई इक्वल्स टू में ए क्या भैया, मैक्सिमम, जहां तक जाना उसको, ए साइन ओमेगा टी, याद है। और ये कौन सा टाइम होता है, जितने टाइम में, मैंने मान लिया ये ओ है, ये पी है, ये ओ पी क्यू, ठीक भैया, ये कौन सा टाइम है, पी से लेके क्यू तक का टाइम है, ठीक भैया। ध्यान दीजिए भैया, ये जो साइन ओमेगा टी लगता है ना, ये पार्टिकल के लगता है, तो पार्टिकल को कितनी देर तक, पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचा,
तो मतलब कितने टाइम पहले इसको एनर्जी मिली होगी, इतने टाइम में नहीं हुई ना, इस पॉइंट पे मिली होगी, इस पॉइंट से एनर्जी ली और यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, दोबारा से देखिए भैया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। अगर दिमाग में गोबर भरा होगा तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता, बाकी अपना दिमाग इधर कॉन्सेंट्रेट। अंकित तेरे को कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये देख नाम भी ले लो वरना कई बच्चे अपने आप को सोचेंगे। सिंह नहीं, गुप्ता। तो सिंह है ना भाई, है अंकित, हाँ ठीक है भैया। देखिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भैया, इस पॉइंट पर एनर्जी मिली, एनर्जी नहीं आई, एनर्जी की रफ्तार कितनी भैया, v रफ्तार से एनर्जी क्या हो रही है, चल रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v क्या भैया, वेव वेलोसिटी। v इस v देखिए s डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल था, इस पार्टिकल को एनर्जी मिली और इस पार्टिकल ने एनर्जी लेके कितना ऊपर चला गया भैया, y ऊपर चला, क्या ऊपर चला गया भैया, y। ये भैया तो यहां से यहां तक एनर्जी पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, यहां से यहां तक एनर्जी पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, x बाय v, क्योंकि आपको पता है x डिस्टेंस इस पार्टिकल की और वेलोसिटी कितनी भी है इतना। अच्छा उस एनर्जी को लेकर के देखिए, ये एनर्जी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक, तो इस एनर्जी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, तो दिस टाइम माइनस दिस टाइम। ठीक है, तो मैं नहीं बोल रहा हूं टाइम फ्रॉम p टू q, p से लेकर q तक का टाइम क्या होगा भैया, दिस टाइम, यानी ये वाला टाइम माइनस यहां से यहां तक का टाइम, वो क्या भैया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x, और यहां से यहां तक की वेलोसिटी क्या भैया, किस वेलोसिटी जा रही है भैया, वेव v से, तो टाइम कितना लगा होगा, x अपॉन में v। तो ये वाला टाइम ये रहा, तो भैया हमने क्या किया इस टाइम की जगह पे, सो y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा, t की जगह पे क्या रख दिया भैया, इस tp की जगह पे क्या रख दिया, t माइनस x अपॉन में v। अच्छा ये टाइम क्या भैया, ये वो टाइम है जितने टाइम से स्टार्ट हुआ पूरा प्रोसेस और इस पॉइंट के थ्रू यहां पर एनर्जी पहुंची है, ये वो वाला टाइम है ना, वही टाइम क्या है t। और ये वाला कौन सा टाइम है भैया, यहां से यहां तक एनर्जी पहुंचने में टाइम। और ये कौन सा टाइम है, तो एनर्जी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने का टाइम, समझ गए भैया। तो आप जब भी यहाँ पे टाइम यूज करते हो तो वो टाइम पता क्या होता है, पार्टिकल के लिए होता है, पार्टिकल को एनर्जी मिली कब और वो इस हाइट पर कितनी देर में पहुंचा। तो वो इक्वेशन ये होती है y को उसमें साइन ओमेगा टी, टी तक, टी यहाँ पे नाम इसलिए लिख दिया क्योंकि भैया आपको पता लगे कि भैया ये कौन सा टाइम है, ये p से q तक का टाइम है। अब टाइम p से लेकर q तक का टाइम क्या है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, खत्म हो चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा t हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करके, और ये क्या हो भैया आपका ओमेगा माइनस ओमेगा x अपॉन में क्या हो गया v। अच्छा ये v क्या भैया, वेव वेलोसिटी, ओमेगा क्या भैया, एंगुलर वेलोसिटी। याद होगा भैया अगर मैं दोनों की बात करूं तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन में t होता है, और v क्या होता है लैम्डा इनटू में f होता है, याद है, वेव वेलोसिटी लैम्डा इनटू में f भी तो होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं याद है, याद है। y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा t, और ये क्या ओमेगा की वैल्यू क्या 2 पाई अपॉन में t इनटू में x, और ये इसकी वैल्यू क्या भैया लैम्डा f, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो f को क्या लिख दिया 1 बाय में t, लिख सकते भैया f इक्वल्स टू में 1 बाय में t भी होता है, याद है, t से t क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स में क्या हुआ a साइन ओमेगा t माइनस 2 पाई लैम्डा इनटू में x। अगर आपको याद होगा तो 2 पाई लैम्डा इनटू मैक्स क्या था, k था, याद है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट बताया था मैंने आपको, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड इन वेव्स मोशन। y इक्वल्स में क्या हुआ a साइन ओमेगा t, ये क्या लिख दिया k और ये x, दैट इज द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। क्या भैया, चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ए क्या भैया, वो पार्टिकल जो सबसे हाइट पर जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम मेन पोजीशन, एम्पलीट्यूड, याद है। ओमेगा क्या भैया, एंगुलर वेलोसिटी, वेव की एंगुलर वेलोसिटी। एक्स क्या भैया, ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी, ओरिजिन से उस पॉइंट की क्या है 2 पाई लैम्डा, प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्लियर है भैया सबको, ऑनलाइन क्लियर है भैया, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन टीचर नहीं करवा पाता, यहाँ पे आपको आ गया, सोचो। हाँ सेम है, मेरा टीचर नहीं करवा पाया था, मेरे को तो लिखवा दिया था मैं साले, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। मैं दूसरे की थ्योरी चुरा के पढ़ाता हूँ। मैं मारूंगा नहीं, अतरे बाल भी नहीं फाड़ूंगा, बाल भी नहीं फाड़ूंगा,
बाल तो बिगड़ेंगे नहीं दे रहे, बाल ये नहीं बिगड़, ऐसे बाल नहीं बिगड़ते बाल, ऐसे जो लड़की, मेरे भी बाल तो ज्यादा मुड़ते, मैं तो बिगड़े रहते हैं। मैं तो, मेरे को आज भी याद है, मैंने लास्ट कंघी जो मारी थी 8वीं क्लास में मारी थी, मेरे क्लास में 8वीं क्लास में मैंने लास्ट कंघी मारी थी, और मेरे को 12वीं पास किए हो गए मेरे को 10 साल, ठीक है। तो 10 और 4 साल उधर हटा दो, 15 साल से मैंने कंघी नहीं की सब बालों में। और कंघी अगर करता भी है तो ना ही करता बाल काटते वक्त, मेरा वसूल है, मैं कभी कंघी नहीं करता, और तू इन बालों में कंघी कर भी नहीं सकता। अरे बस बात में कर लेना, इतना टाइम नहीं। तो क्लियर भैया, ये भैया प्लेन प्रोग्रेस, देखिए ये क्या है, पार्टिकल की इक्वेशन, क्या भैया, प्लेन प्रोग्रेसिव, ये ऑसिलेटिंग ऑसिलेशन में पढ़ाया था ना ये वाली इक्वेशन को। ऑसिलेशन कौन करता है, पार्टिकल करता है, तो पार्टिकल केस में लगाना है, और ये प्लेन जो वो वेव जो आगे बढ़ रही है। ओए इसमें भैया साइन कन्वेंशन, और एक बात है, साइन कन्वेंशन ना तो मेरे बाप ने बनाया ना आपके बाप ने बनाया, तो इसलिए ध्यान रखना जो बताया जाएगा वो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है भैया। साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं ना भैया, तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मोदी जी ने कहा था, उसी चीज को आपको फॉलो करना है, बाय मोदी। मुझे पता है कौन नहीं लिख रहा है इसको। y इक्वल्स टू में, देखिए मोदी जी ने दिया था, ठीक है भैया, ये साइन कन्वेंशन मोदी जी ने क्या कहा था भैया, अगर वेव आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कर रही है, तो भैया मोदी जी ने बोला और योगी जी ने लिखा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब वेव पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव के लिए ड्राइव की थी ना, और अगर वेव कहां जा रही भैया, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मोदी जी ने बोला, ध्यान दीजिए भैया, अगर मोदी ने मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने बोला अगर आपकी वेव कहां चल रही भैया, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, कहां चल रही भैया, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो भैया यही इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है भैया, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बड़ा क्लियर है, तो मोदी जी ने ये बोला और योगी जी ने लिखा, ठीक है, और मैं उनका भक्त लिख रहा हूं। किलस तू और किलस किलस, ठीक है भैया। अब देखिए ध्यान दीजिए भैया, एक इस यहाँ पे एक चीज और लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज और लिख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर इनिशियल फेज क्या, दोनों वेव का 0 है। इफ फाई नॉट यानी इनिशियल फेज ग्रेटर देन 0 एट टी इक्वल्स टू में 0 पे, 0 पे अगर आपका इनिशियल फेज ग्रेटर देन 0 है, तो इस वाली इक्वेशन क्या लिखूंगा, y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, याद है इनिशियल फेज जोड़ देते हैं, ठीक है, और इफ फाई नॉट इज ग्रेटर देन 0 एट टी इक्वल्स टू में 0, तो क्या होगा भैया, ये क्या होगा, y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट, ठीक है भैया। आप ये वाली इक्वेशन लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया भैया आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में, ऑल अबाउट प्लेन प्रोग्रेस, जल्दी से लिखो ये, ठीक है, लिख ले। अच्छा देख अभी देख इसको समझ में, हाँ बोलिए बोलिए एक बारी, हो गया। ओए अब देखिए भैया, अब इसमें देखिए भैया मैं बात करने आ रहा हूँ भैया, मैं कुछ चीजें लिखने आ रहा हूँ, उन चीजों को ध्यान रखना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भैया, बेटो। वेव वेलोसिटी, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया, वैसे तो पता ही होगा। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या थी भैया, वेलोसिटी इक्वल्स टू में लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी, याद है, ये भी याद नहीं है, इसी को मैं आगे लिखता हूं भैया, हमने क्या किया, v में लैम्डा में 2 पाई से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, और इसे लैम्डा में 2 पाई से डिवाइड कर दिया और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं भैया, ठीक है। अब देखिए भैया 2 पाई अपॉन में लैम्डा क्या होता है, के, 2 पाई अपॉन में लैम्डा क्या होता है भैया, लैम्डा अपॉन में 2 पाई क्या होगा भैया, 1 पाई में के,
है ना, उल्टी कर दे। और ये 2 पाई एफ क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा तो वेलोसिटी को उसमें वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला एक और आ गया, ओमेगा अपॉन में के। वेव वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और आ गया क्या भैया, ओमेगा अपॉन में के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे देखते हैं भैया, वेव वेलोसिटी होगी, जब वेव वेलोसिटी जब भी बोला जाएगा या तो ये यूज करोगे या अगला भैया दूसरा पार्टिकल एक्सेलरेशन। पार्टिकल एक्सेलरेशन, पार्टिकल वेलोसिटी है भैया। ये तो वेव की वेलोसिटी थी, ये या ये दोनों ही वेव की वेलोसिटी ना भैया। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी भैया, तो पार्टिकल की पोजीशन क्या थी अभी निकाली थी, y इक्वल्स टू में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, y इक्वल्स में साइन ओमेगा टी माइनस पार्टिकल की पोजीशन है, ठीक है भैया। अब हमें इसी हमें क्या निकालना है, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए हम उसकी पोजीशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, पता नहीं पता, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या हुआ dy अपॉन में dt। ए क्या है भैया, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसको। साइन का क्या होता है भैया, कॉस, इसको एज इट इज लिख दो। और फिर आपको याद होगा मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूं, याद है भैया। अच्छा एक बात बताओ, दिमाग लगाना भैया, इनमें कौन कौन वेरिएबल है, कौन कौन कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट, टी वेरिएबल, टाइम बदलता रहेगा, के क्या है, एक्स क्या है कांस्टेंट। अब जिस पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं उसका ओरिजिन से डिस्टेंस तो फिक्स होगा। अब जो एक्स क्या था भैया, ओरिजिन से उस पार्टिकल का डिस्टेंस, वो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा, एक्स तो उसका वही रहेगा, कांस्टेंट है, समझ गया भैया। तो यहां पर ध्यान रखना भैया, वेरिएबल कौन है, टी वेरिएबल है बस, और सब क्या है एक्स। देख के एक्स वेरिएबल की फॉर्म में आप यूज करते हो, इसलिए आपको लगा एक्स वेरिएबल ही होगा। बाकी एक्स क्या है भैया, अगर मैं वेव के, देखिए भैया एक्स एक्चुअल में वेरिएबल भी होता है इसी कंडीशन में, जब मैं वेव की स्पीड, वेव के रिस्पेक्ट में देखो, वेव के परस्पेक्टिव सॉरी वेव के रिस्पेक्ट में, अरे सोना वेव के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो वेव क्या करेगी, लगातार एक्स चेंज होता रहेगा वेव के रिस्पेक्ट में, ठीक है भैया, समझ गए। वेव लगातार एक्स, उसका एक्स बढ़ता रहेगा ओरिजिन से। लेकिन अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करूंगा तो उसका एक्स क्या होगा, हमेशा फिक्स रहेगा, अपनी मीन पे ऑसिलेट करेगा, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना भैया, अगर मैं वेव पार्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल द वैल्यू ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है भैया, समझ गए भैया। अब ये हो जाएगा v इक्वल्स टू में cos ओमेगा टी माइनस एक्स, ये तो ऐसे लिख दूंगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो भैया, तो एक बार इसका होगा, आपको पता भैया cos ओमेगा बाहर dt अपॉन में dt, और ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा भैया, लिख दो जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। ये दोनों टर्म क्या है, कांस्टेंट है, जीरो लिख दिया, तो भैया क्या होगा, ये ओमेगा टी ओमेगा, ये क्या होगा dt क्या होगा, काटना मत, 1 होता है, काटना मत। v इक्वल्स में क्या होगा भैया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो ये होती है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब देखिए इसमें स्पेशल केस, अच्छा देखिए ये ए क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा भी क्या भैया कांस्टेंट है, लेकिन कॉस क्या होगा, वेरिएबल होगा। पार्टिकल मैक्सिमम मिनिमम होता है, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जब कॉस की, देखिए ये तो कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी के अंदर जो वेरिएशन हो रही है वो इन दोनों की वजह से नहीं हो रही, इसकी वजह से हो रही है। जब कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। जब कॉस अपनी मिनिमम वैल्यू पे रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगी भैया, तो इफ कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स की वैल्यू क्या भैया, +1, यानी मैक्सिमम आ जाए, तो वेलोसिटी भी क्या होगी भैया आपकी, मैक्सिमम होगी, जो कि क्या होगी, ए ओमेगा, भैया। और अगर मैं कह दूं भैया इसका, इफ कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू क्या हो जाए भैया, 0 हो जाए। अब मैं नेगेटिव वाला नहीं ले रहा ना, मैं वो समझ में, ठीक है, ये हो जाए तो भैया क्या होगी इस केस में, ये वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, 0।
ये कहां पे होगी भैया, एक्सट्रीम पे, और मैक्सिमम कहां पे होगी भैया, आपको पता ही है, मीन पे, मीन पोजीशन पे, सब बता रखा है सारी चीजें, वही चीजें एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक भैया, फटाफट बिटोरो में से, ठीक है बेटा, क्लियर है ऑनलाइन में सबको, ऑनलाइन में सबको क्लियर है, पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, बोलना साले। इसका भाई मैं साथ खेलते थे, हाँ दोस्त है, मेरे को पता ही नहीं था ये पैदा भी हुआ है। इससे कोई, मैंने कहा छोटू भाई, मेरे को तो जुम्बा हो गया, मैंने कहा तेरा छोटू का भाई है, कह रहा हाँ भैया। पहले तो इसने नाम बताया अपने भाई का, दूसरे कौन सा नाम है, मनोज, मेरे को पता ही नहीं था मनोज, हम तो छोटू छोटू कहते थे उसे, ठीक है। बाद में लगा ये भी, अब तो छोटू सगा भाई है, पता ही नहीं था मुझे, मुझे पता था ये छोटू है, एक इसकी छोटी बहन लाली थी, क्या नाम था उसका, तो समझोगे, एक और छोटी बहन थी, इसका नहीं पता था मुझे। ये मेरे लिए सरप्राइज था टोटली। ओके बॉयज, डन, मिटो ठीक है भैया। तो अगर मैं कॉस की वैल्यू नेगेटिव लूं तो माइनस ओमेगा, ये लिख दूं भैया, इफ, ये भी लिख देते यार, इफ कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स में क्या भैया, -1 ले लिया तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी भैया, मिनिमम कह सकते हैं इसको, और ये क्या होगा, माइनस ओमेगा ए। ओके बॉयज, डन, ठीक है भैया, मिटो, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना भैया, हमने वेलोसिटी के ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, गॉट इट, चलो बेटा मिटो दो। अब पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या कर रहे भैया, पार्टिकल एक्सेलरेशन, पार्टिकल एक्सेलरेशन, तो भैया पार्टिकल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं भैया। तो पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू में पार्टिकल वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना भैया। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या रखिए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इनिशियल फेज नहीं लेके चल रहा, क्योंकि इनिशियल फेज जो टर्म होती है ना कांस्टेंट होती है, जीरो होना उसको, तो उसको लेने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है आपको, ठीक है। अब देख भाई बताएगा, अरे यार इसको स्मॉल ए से लिख दो, है ना, कैपिटल ए से तो एम्पलीट्यूड भी लिखा है, ए ओमेगा 12 क्या कांस्टेंट है, कॉस का क्या डिफरेंशियल होता है भैया, टैन होता है, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, देख गर्दन हिला रहा है, गर्दन हिला रही है, एकदम क्लियर है तेरे को, मैं तो यार सलूट है साला। कॉस का क्या होता है भैया, माइनस साइन, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब क्या करेंगे, दोबारा से किसको डिफरेंशिएट करेंगे भैया, ओमेगा टी को। अभी हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो एक्स क्या होगा, पार्टिकल की बात कर रहे हो तो एक्स क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा भैया आपका क्या, ए ओमेगा, माइनस लगा दो आगे, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इधर क्या हो गया, फिर दोबारा से ओमेगा बचेगा, ओमेगा बचने वाला ना वहां से, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा, ए इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, चलो भैया अब हम इसमें स्पेशल केस लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अभी देखिए दोनों में एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो भैया, इफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू क्या हो, +1 हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भैया, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होगी, ठीक है भैया, ठीक है। देखिए अगला भैया, इफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू क्या हो जाए भैया, -1 हो जाए, कहा जाए -1, तो भैया क्या हो जाएगा, यही -1 यहाँ पे ऑलरेडी माइनस, तो क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और इफ साइन ओमेगा टी, चलो इसको एक बार सोच भी लेते हैं कैसे, कहाँ पे हो रहा है ये, ठीक है, 0 हो जाए, तो ये क्या होगा भैया, आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। देखिए भैया कब होता है ये सब, +1, तो एक्सेलरेशन क्या है भैया, ये अगर आपको पता पार्टिकल, देखिए साइन की वैल्यू +1 कब होती है, जब 90 होता है, एंगल कितना होता है भैया, 90, ठीक है भैया, 90 होगा। चलो पहले मैं आपको वो डायग्राम खींच दूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है भैया, यहाँ पे तीनों डायग्राम खींच रहा हूँ एक्सेलरेशन का, ठीक है।
ये नॉर्मल से हमने y बना दिया, साइन ग्राफ है ना, तो साइन y को हमने क्या लिख दिया, ये प्लस a था, ये माइनस a था, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, ये माइनस a हुआ, यहाँ पे क्या हुआ प्लस a, ये अगर मैं वेलोसिटी बनाऊंगा तो ये क्या होगा, a ओमेगा, नीचे क्या होगा माइनस a ओमेगा, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन बनाऊंगा तो क्या होगा, a ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया। अच्छा देखिए, मैंने x को इसको डायरेक्ट ऐसे खींच दिया, क्यों खींचा, क्योंकि भैया आपको बता दूं भैया, क्योंकि ये y ग्राफ साइन ग्राफ है, प्लस साइन ग्राफ था, क्या था भैया, प्लस साइन ग्राफ को सीधा सीधा खींच सकते हो ऐसे, ठीक है। अब लेकिन अगला क्या बना है, कॉस ग्राफ बना है, क्या भैया कॉस आया ना, वेलोसिटी में क्या है, कॉस आया, और कॉस जब साइन 0 होता है तो कॉस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी जब ये 0 पे था तो कहां पे था, मैक्सिमम पे, यहाँ पे होगा। जब ये देखिए यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो गएगा, क्योंकि वेलोसिटी का ग्राफ जो था उसमें कॉस लगा था, वेलोसिटी में क्या लगा था, कॉस लगा था ना, और कॉस जब साइन 0 पे रहता था वेलोसिटी क्या होती भैया, ये, और ये जब मैक्सिमम होगा तो क्या होगा भैया, जब ये देखिए ये मैक्सिमम पहुंचेगा तो कहाँ क्या हो जाएगा भैया, एक्सीलरेशन, ठीक है। फिर ये जब 0 हुआ तो फिर क्या नेगेटिव में हो गया, ठीक है। जब ये नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया तो फिर क्या हो गया भैया आपका 0, फिर क्या हो भैया, जब ये 0 हो तो ये क्या हो, पॉजिटिव में मैक्सिमम में, तो ये क्या हो भैया आपका, किसका ग्राफ बन गया भैया, वेलोसिटी का, किसका बन गया भैया, और उसके बाद एक्सीलरेशन का देखिए तो एक्सीलरेशन में माइनस साइन लगा हुआ है, क्या लगा भैया, प्लस साइन का ग्राफ ऊपर से चलता है, माइनस साइन का ग्राफ क्या होता है भैया, उल्टा चलता है नीचे, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट मतलब जॉइंट है, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना मैंने ऐसा ग्राफ क्यों खींचा, ये क्योंकि साइन का था, ये किसका था भैया, कॉस का था वेलोसिटी में, और ये किसका था भैया। और एक बात और सुन लीजिए भैया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, साइन और कॉस दोनों के बीच में जो साइन होता है ना, वो कॉस से 90 डिग्री पीछे चलता है, पता क्यों, क्योंकि जब साइन की वैल्यू 0 होती है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना, यानी साइन क्या हो गया, कॉस से 90 डिग्री पीछे चलता है। लेकिन अगर मैं साइन और माइनस साइन को देखूंगा तो कौन आगे हुआ, प्लस साइन, क्या होगा, माइनस साइन से प्लस साइन क्या होगा, 180 डिग्री आगे होता है। अब प्लस साइन मतलब सीधा चल रहा है, माइनस साइन मतलब उल्टा हो गया, कितना डिग्री का एंगल आगे भैया। तो ये ध्यान रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली में अगर मैं देखूं तो भैया फेज, फर्स्ट फेज इन बिटवीन वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल पोजीशन एंड पार्टिकल वेलोसिटी। तो भैया पोजीशन के साथ क्या लगा है, पार्टिकल की पोजीशन के साथ क्या लगा है, साइन। अब पार्टिकल की पोजीशन में y इक्वल में a sin ओमेगा t था माइनस kx, और वेलोसिटी में क्या था भैया, y इक्वल में a ओमेगा cos ओमेगा, तो साइन और cos में कितना फेज होता है भैया, 90 डिग्री का, क्या हो गया भैया 90 डिग्री का, मतलब कि, और 90 डिग्री कौन आगे होगा, वेलोसिटी, क्योंकि cos लगा है, प्लस cos लगा है, तो वेलोसिटी लीड क्या भैया, पोजीशन बाय 90 डिग्री, ठीक है भैया। दोनों के बीच में फेज कितना होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल के बीच में जो पोजीशन में जो डिफरेंस होता है। अब ऐसा क्यों होता है सुन लीजिए, अब कई बच्चों को फील नहीं हो रहा होगा, कई बच्चों को केवल थियोरेटिकल चल रहा होगा दिमाग में, समझ में आ रहा होगा लेकिन फील नहीं हो रहा होगा। देखिए एक्चुअल में क्या है, पार्टिकल पोजीशन तो 0 थी, 0 कहां पर थी पोजीशन, मीन पे वेलोसिटी क्या होती है भैया, मैक्सिमम, समझ गया। तो इसलिए उसका फेज भी क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, आगे चलता है, मतलब जब वो 0 रहेगा पोजीशन तो वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम, आगे तो चल रहा तभी तो होगा। अब देखिए एक्सट्रीम में पहुंच जाऊंगा तो एक्सट्रीम में क्या होता है भैया, y क्या होता है, मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, समझ गए। इस तरीके से बता रखा सारी चीजें, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा फील नहीं दिवा रहा था, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरा, पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, साइन, पार्टिकल की पोजीशन क्या भैया, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या भैया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भैया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
तो भैया बता दूं, ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है। प्लस साइन माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये ऊपर चलेगा तो कहां चलेगा, नीचे से। तो फेस कितना होगा भैया, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना होगा भैया, 180 डिग्री का। 100, इसमें आगे कौन चल रहा होगा, पोजीशन आगे चल रही होगी, क्या होगी भैया, कि प्लस साइन पे। समझ गए भैया, सोचना इस चीज को फील करना, ज्यादा फील कराऊंगा तो भाई टाइम हो जाएगा सारा। ठीक है भैया, ये 180 डिग्री का फील है, समझ गए। अच्छा बताओ इन दोनों में पोजीशन और वेलोसिटी में कितना फेज होगा, 270 डिग्री का कितना होगा। अब भाई इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है, ये साइन से खुद 180 पीछे है और साइन उससे 90 डिग्री पीछे है, तो कितना फेज होगा, 270 का फेज होगा। ठीक है भैया, तो खैर ये छोटी छोटी बातें, खैर इतना डीप तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, इतना डीप कोई नहीं सोचता। ठीक है भैया, आप थोड़ा ज्यादा डीप मत सोचना, क्योंकि ज्यादा सीधे सोचोगे तो खत्म हो जाएगा। जो सामने हो रखा है वो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है भैया, फटाफट देखिए भैया, फोटो लीजिए। हाँ, -1 से नीचे से। तुम्हें ग्राफ नहीं बताया क्या, ये नहीं ग्राफ भैया से बोला, ग्राफ बता देंगे। ग्राफ बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत जगह यूज होते हैं। बताया मैम को तो नहीं आता होगा, मैम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से, मैम नहीं कर पाएंगे। बस की नहीं मैम। सरेंडर सिलेंडर कर देंगे। चलो भैया हो गया क्लियर बेटा, किसको किसको क्लियर है, हाथ खड़ा कर लो एक बारी जोर से। लिख रही है, ये लिख रही है हाँ जी सर, सारा को सारा क्लियर है। चलो भैया ध्यान दीजिए। अब देखिए भैया, क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत जेन्युइनली आते हैं भैया। दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना, ठीक है भैया, क्योंकि मैंने पिछली मीटिंग में भी ज्यादा नहीं पढ़ाया था। ठीक है, रिकॉर्डिंग इस मीटिंग में डालूंगा। ठीक है, तेरा नाम आएगा इस रिकॉर्डिंग में, तू अमर हो जाएगा जब तक यूट्यूब रहेगा। ठीक है, देखिए भैया, देखिए भैया एक क्वेश्चन है सीबीएसई और सेंट्रल स्कूल में पूछा गया। ठीक है भैया, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए भैया। क्वेश्चन क्या कहता है भैया, y इक्वल्स टू में, भाईजान ध्यान दीजिए, y इक्वल्स टू में साइन क्या था भैया, भूल जाता हूँ क्वेश्चन यार, तो मेरे को रटता नहीं है, लड़के की तरह मैं रट लूँ ना, मजा आ जाए। y इक्वल्स में 10 की पावर -8 साइन 100t प्लस 220x प्लस π/4, ये तो है। इसमें कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेव वेलोसिटी। हम यहाँ पे 4-5 पूछे, बोल रहा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है 10 की पावर -8। सेंट्रल स्कूल में आ रखा है, देखो ऐसे स्कूल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लास्ट में। मीटर, फिर बोला ओमेगा बताओ, ओमेगा क्या होगा। तो भैया आपको पता है, हमें पता है क्या, y इक्वल्स टू में 10 की, पहले एक बार बताओ, ये a होता है, ये साइन होता है, ये ओमेगा t होता है, ये kx होता है, π/φ0 होता है। चलो भैया सब चीज लिख दूंगा इसके बारे में, ऐसी तैसी कर दूंगा उस क्वेश्चन की। ठीक है, अब बता भैया, पहले बता, तू बता गुप्ती, किस डायरेक्शन में वेव चल रही है, जिसकी इक्वेशन रखी है वेव किस डायरेक्शन में चल रही है। हाँ तू बता, गुप्ता कौन है, पॉजिटिव एक्स में। बुद्धि पर हफ्ता मार दे बरी से, मार दे साढ़े, क्या मैं देख लूंगा। अबे बदतमीज है क्या, या प्लस लगेगा तो नेगेटिव एक्स में डलती है। अभी लिखवाया थोड़ी पहले, लिखवाया नहीं लिखवाया अजय, तू मार इसके रफ्ता, तू मार वरना तेरे में मारूंगा। चलो भैया देखिए, चलो भैया दूसरी, अभी है टाइम। चलो इस क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड क्या है भैया, ये रहा। आपको पता है कि इन दोनों वेव को कंपेयर करूंगा तो ओमेगा टी की जगह पे क्या भैया 100t, टी से डी कट मर गए, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 100। अगर बोल रहे फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो फ्रीक्वेंसी निकालो। चलो भैया, ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, होता नहीं होता 100, तो एफ क्या होगा भैया 100/2π। अगर बोले भैया लैम्डा क्या होगा, लैम्डा भी पहले बोला के क्या होगा, तो के निकालो। तो आपको पता के एक्स इक्वल में 20x, इक्वल में क्या होगा के एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होगा, के की वैल्यू क्या होगी 20। अब बोले लैम्डा क्या होगा भैया, लैम्डा तो के क्या होता है भैया 2π/में लैम्डा, ये क्या भैया 20। ठीक है, तो ये आएगा लैम्डा क्या जाएगा 2π/20, बोले तो π/10। ठीक है भैया, जल्दी से अभी आओ और आगे करेंगे, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो फटाफट जल्दी सारे बच्चे। क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। ओए तो भैया ये भैया
ये हो गया वेवलेंथ। अभी और क्या पूछ सकता है भैया, फाई नॉट पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है भैया, सातवें टर्म पूछ रहा है भैया फाई नॉट। 5 6 7 8 ही तो बोलेगा 8, तो फाई नॉट क्या होगा भैया, पाई बाय 4। इसमें पूछेगा वेव वेलोसिटी क्या है, क्या भैया, नौवा वेव वेलोसिटी क्या है। तो भैया वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया, ओमेगा अपॉन में क्या या v इंटू में एफ, बताया था अभी पीछे, बोला था ना वेव वेलोसिटी में। तो भैया ओमेगा तो अपने को पता है, कहाँ अपन को कहाँ पता है, कहाँ में, कहाँ है? हाँ ये रहा। और क्या क्या है भैया, तो भैया क्या होगा बी 100 5 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल वेलोसिटी पूछेगा, क्या बोलेगा, इसी चीज को डिफरेंशिएट कर दो, पार्टिकल वेलोसिटी को। ये क्या होगा 10 की पावर माइनस 8 बाहर, साइन का क्या होगा कॉस, ठीक है भैया, ये एज इट इज लिख दो 100 t प्लस 20x प्लस पाई बाय 4। अब इसको डिफरेंशिएट करो अलग से। तो भैया आपको पता है यहाँ पे तो केवल ये वेरिएबल है, बाकी सारी टर्म क्या है एक्स, पार्टिकल के लिए एक्स भी क्या होता है कांस्टेंट, पाई बाय 4 भी क्या भैया इनिशियल फेज में कांस्टेंट रहेगा। और ये क्या है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 100, क्या बचेगा भैया, तो वेलोसिटी का 10 की पावर, देखिए 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 8, तो क्या हो माइनस 6 कॉस 100 t प्लस 20x प्लस पाई बाय 4। ठीक है भैया, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है भैया, ये वेलोसिटी आ गया। अब अगर बोलेगा वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो 10 की पावर माइनस 6 ओमेगा, सब कुछ वही होगा जो पार्टिकल का था, ठीक है भैया। और इसमें ए भाई प्लीज अगर ऐसा भी बोल दे कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, 10 की पावर माइनस 8 का 10 की पावर 2 है, ये माइनस, ठीक है, एंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0। इन पर आपकी क्या वेलोसिटी होगी, t की वैल्यू 0, ऐसा बोलेगा। देखिए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में दो चीज देगा वेलोसिटी निकालने के लिए पार्टिकल, इस टाइम पर और इस टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी, तो इस पोजीशन पे। तो ये देखिए v इक्वल्स में क्या होगा 10 की पावर माइनस 6 कॉस, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचा पाई बाय, ठीक है। मैं ऐसे ही डाटा लेता हूं जिससे मेरे को आसानी रहे। 10 की पावर माइनस 6 कॉस पाई बाय 4 क्या होता है भैया 1 बाय, तो ये जाएगा 10 की पावर माइनस 6 अंडर रूट 2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये आपके पार्टिकल, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जल्दी करो भैया जल्दी, क्या हुआ चल साले सुअर, सबको क्लियर है, यार सुन। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन भी सेंट्रल स्कूल में आ रखा है। हाँ बिल्कुल लास्ट में, जो जिसका भी प्रैक्टिकल होगा ना बता देना, मुझे समझा दूंगा उसे प्रैक्टिकल। पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था ना, तो प्रैक्टिकल भी कराता था, मुझे याद है सारे। माउंट एलिवेंट मैं भगा दिया था वहां से, मेरे को बच्चों से पैसे ले लिए थे मैंने। अबे उनकी वो 10,000 रुपए देते थे और 6 घंटा पूरे बैठा के चल साले, मैंने कहा चल भाग यहाँ से, ठीक है कोई हेल्प नहीं। ध्यान दीजिए भैया, एक क्वेश्चन और है, ये भी सेंट्रल स्कूल में आया था। वाई क्वेश्चन में tan साइन, अभी मेरे पास सेंटेंस वाली कॉल आई थी लेकिन मैं गया नहीं वहां पे भी, लेकिन सेंटेंस वाला ठीक देता है, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि उसके लड़के से मैंने लड़ाई रखी है। हाँ भाई नहीं अभी नहीं ले रहा मैं क्लास, कर लूंगा उसी क्लास को, ठीक है। देखिए भैया अब इस क्वेश्चन में देखिए भैया क्या क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया। इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है, ये रखा आपको, पहला निकालना भैया एम्पलीट्यूड निकालो, 10 दे रखा है, ठीक है भैया। वेवलेंथ निकालो, पहले के निकाल लेते, चलो सब निकाल लेते हैं यहाँ पे भी, क्या दिक्कत है।
अब देखिए सबसे पहले इस वेव को ना, इस इक्वेशन को हम इसको सही करते हैं। अभी गलत, अच्छा नहीं दे रखा। 2 पाई टी माइनस ये क्या होगा 2 पाई गुणे में 0.005 एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये लिख दिया। अब ये किस डायरेक्शन में चल रही है भैया बताइए अंकित? ये नेगेटिव साइड में चल रही है। सही बोला आप, ठीक है, पॉजिटिव साइड में, ठीक है भैया। तब देखिए भैया, अब ये क्या हुआ, ओमेगा निकालना है, तो 2 पाई टी इक्वल्स में ओमेगा टी होता है, टी से टी कैंसिल होगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई। क्या होगी भैया 2 पाई। अच्छा आपको कई बार आपको टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बोलेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा निकालो, तो भैया आपको पता है भैया ओमेगा का तो 2 पाई एफ इक्वल्स टू में 2 पाई, तो एफ की वैल्यू क्या होगी 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज आ गई। अच्छा टाइम बोलेगा तो टाइम क्या होगा, टाइम निकालो तो टाइम क्या होता है भैया, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले तो 1/1 यानी बोले तो 1 सेकंड। ठीक है भैया, लैम्डा भी बोल सकता है, क्या बोलेगा भैया थर्ड पता नहीं कौन सा हो रहा है, चलो समझ जाना, ठीक है। ये क्या भैया के एक्स के बराबर होगा, माइनस के एक्स ना, माइनस 2 पाई 0.005, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। तो के की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई 0.05, ठीक है भैया। अच्छा यहाँ पे 2 पाई लैम्डा बोलेगा तो 2 पाई गुणे में 0.005, 2 पाई से 2 पाई क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी भैया 1/0.005। कई बार वेव वेलोसिटी बोलेगा, वेव वेलोसिटी क्या होता है भैया लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इनटू में, तो लैम्डा क्या बाबू ये रहा आगे में, ये रहा, और फ्रीक्वेंसी क्या भैया 1, कर दीजिए। ये सारी चीजें पूछ सकते हो और सारी चीजें आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला टॉपिक जल्दी फटाफट जल्दी को भैया। अरे भाई कोई नहीं, कितनी जल्दी नहीं स्टार्ट करेगा, नहीं चलो भाई जी, तो कल हम करेंगे भाई, ध्यान दीजिए, कल हम कर रहे हैं भैया बाउंड्री इफेक्ट, ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, पूरा कल खत्म। डॉपलर इफेक्ट मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है भैया, आउट ऑफ सिलेबस है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है भैया। मिलते हैं भैया कल की क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।